सवाल पूछ रहा हूँ और सवाल का जवाब आपको जो भी आता है अपने दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिएगा। मुझे या किसी को खुश करने के लिए जवाब मत दीजिए। सवाल ये है कि महान दल बनने के पहले यह महान दल में जब आप धीरे धीरे तब तक नहीं थे, आज से 5-10 साल पहले आप वोट देते थे, वोट आपके पास था, लेकिन जब तक महान दल थी ताकत में नहीं आया, मजबूती में नहीं आया, उसके पहले की बात हम कर रहे हैं। तो आज से 5-10 साल पहले वो गांव है, कौन गांव बताए थे? बेला तुरसिया। वो गांव है बेला तुरसिया, विधानसभा मोहंदी, जनपद लखीमपुर खीरी, और आज है 6 जनवरी 2025। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि 5-10 साल पहले जब महान दल मजबूती में नहीं था, तब के पहले सवाल पूछ रहा हूं, पहले आपको यहाँ मौर्य कुशवाहा को पहले ताकत थी या पहले मजबूती थी, या अब धीरे धीरे मजबूती आपको महसूस हो रही? नहीं, सबसे सवाल पूछा था। जो मौर्य कुशवाहा थे कम से कम उनसे सवाल पूछा था। फिर से एक बार सब लोग बताएं जो आपको जवाब आता है, जो नहीं भी आता आपको जो गलत जो बोलना वही बोलिए। पहले 10 साल पहले महान दल जब नहीं था तब समाज मजबूत था, या धीरे धीरे अब महान दल की वजह अब आज समाज मजबूती की तरफ जा रहा है? हाथ में बताइए जो लोग समझते हैं कि हाँ मजबूती की तरफ है। एक बार जोर से बोलिए ना, आज मजबूती की तरफ महसूस हो रहा। अच्छा, जो जातियां, हम किसी का अपमान नहीं कर रहे, उससे हंसिए मजाक मत करिए, थोड़ी देर सुन लीजिए। जो जातियां मजबूत हैं, ठाकुर साहब, ब्राह्मण जी, यादव जी, मुसलमान जी, जो भी मजबूत जातियां थी इस देश में, इस प्रदेश में, जो आपको 5-10 साल बाद पहले कीड़ा मकोड़ा नहीं समझते थे, आज वो धीरे धीरे आपको महत्व देने लगे, नहीं देने लगे। सबसे पहले जोर से बोलिए, देने लगे नहीं? बोल ही नहीं तो कौन हम बात करें? पता नहीं क्या हो गया। मैं इतनी देर तो खाना नहीं खाए, मैं खाना भी खाने समय खाऊंगा यार, पहले खा लेंगे। तो मैं भी सुबह का खाया हूँ। तो मैं फिर से सवाल दोहरा दे रहा हूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही, सवाल का जवाब नहीं देंगे तो आएगा नहीं। मैं केवल जो है अपना खाली सवाल पूछ के रह जाऊं, उससे कोई फायदा नहीं होगा, उससे समाज में कोई बदलाव नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूं कि फिर से पूरे सवाल दोहरा दे रहा हूं कि ये फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं सवाल कि जब समाज महान दल के बनने के पहले या आज से 5-10 साल पहले समाज मौर्य कुशवाहा मजबूत महसूस कर रहा था कि आज धीरे धीरे मजबूती की तरफ जा रहा है? पर जोर से बोलिए, मजबूती तरफ। जो लोग मजबूत जातियां थी हैं, वो पहले जो कीड़ा मकोड़ा नहीं समझते थे, आज आपको महत्व देने लगे। और ये महत्व बाबू सिंह कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य की वजह से साक्य कुशवाहा मौर्य को मिल रही, या महान दल की वजह से मिल रही? तो इसका मतलब जो मैं अब तक बताया, मैंने जो बोला कि जब तक अपनी पार्टी नहीं बनेगी तब तक आपका विकास नहीं हो, ये सब पे लागू होता, लागू होता नहीं होता। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा की बात की जाए तो बसपा की सरकार बनने के बाद बाबू सिंह कुशवाहा और स्वामी प्रसाद मौर्य नंबर 2 के नेता माने जाते थे, बहन जी के बाद नंबर 2 के नेता माने। लेकिन जब बहन जी ने सरकार बनाई और सबसे ज्यादा ये दूसरा कुशवाहा समाज, मौर्य समाज का है, लेकिन उसके बावजूद हमें कुछ नहीं मिला। बहन जी ने अपने समाज के लिए क्या किया? अम्बेडकर गांव बनाए कि जहां आधे से ज्यादा आबादी जाटो समाज की होगी, वो गांव अम्बेडकर गांव होगा, और उसमें पानी, बिजली, सड़क, नाली, खरंजा, किसी के लिए किसी से हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, उसका विकास अपने आप होगा। हमें कोई दिक्कत नहीं, उनका विकास हो, अच्छी बात है। लेकिन क्या बहन जी ये नहीं कर सकती थी कि एक इसी तरह की एक योजना कि सम्राट अशोक गांव बनेगा, जहां मौर्य कुशवाहा ज्यादा रहते हैं वहां भी विकास होगा? ऐसा कर सकती थी, लेकिन किया नहीं। गांव में पट्टा करने के लिए आदेश कर दिया तो एमएसपी में जितनी जमीन है सब पट्टा कर दिया हो गया। हालांकि हमारे नाइट से उनको कोई दिक्कत तो हो नहीं होगी, अगर दिक्कत होती तो हम रोक देते। तो इसलिए क्योंकि हमारा माइक बहुत धुना है, यही तो सुनाई पड़ रहा होगा आगे। तो कुल मिलाकर बहिंदी ने डीएमएसपी घोषणा कर दिया कि जितनी गांव में जमीन है सब पट्टा कर दी जाए जाटो समाज को, लेकिन ये योजना हमारे लिए लागू नहीं है।
तो कुल मिला के भाई, और हमारे बिरादरी नेताओं ने उत्तर प्रदेश में हरिजन बनाम सवर्ण के बहुत सारे मुकदमे फर्जी मौर्य लोगों को, कुशवाहा लोगों को हुए पूरे उत्तर प्रदेश। बच्चों की लड़ाई में हरिजन बनाम सवर्ण के मुकदमे लगा दिए, लेकिन ये दोनों नेता नहीं बोले। वो लखीमपुर खीरी में अगर आपको याद हो तो महानंदल साहब की खुद चर्चा बताया कि ढकेरवा चौकी थी निघासन में, और लखनपुरा गांव के एक नौजवान लड़के को, किसी को दबंग को उसने सामान दे दिया था। 2009 में बता की सरकार थी उस समय, वो अपना पैसा लेने उसके घर गया, उसने पुलिस को बुला के कहा कि चोरी करने हमारे घर आया, और पुलिस ले गई ढकेरवा चौकी। 20-22 साल का नौजवान, कोई कार्रवाई हुई? बाबू सिंह कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं बोले। अब आप सोचिए कि अगर वही लड़का जाटव समाज का होता, क्या बसपा की सरकार में कोई पुलिस वालों से मारने की हिम्मत करता क्या? अगर मार देता तो बचता क्या? उसको छोड़कर टीएमएस भी नहीं बचते। लेकिन मौर्य लड़के की हत्या हो गई, जिसकी बारात निकलनी थी उसकी अर्थी निकली, लेकिन कोई एक शब्द नहीं बोला। बोला क्या? बाबू सिंह कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य को मैं खिलाफ बोलता रहता हूँ, गाली देता हूँ। वो कहते हैं अपने बिरादरी का अपने भाई के खिलाफ गाली दे, मैं अपने भाई के खिलाफ गाली नहीं दे। वो बिरादरी के हो सकते लेकिन भाई नहीं। अगर भाई होते तो निश्चित रूप से वो बोलते। मैंने चिट्ठी लिखी तब बोलते, लेकिन वो नहीं बोले, इसलिए मैं गाली देता। भाई आप बोल लेते, बोलना चाहिए। अगर आप बोलते तो दूसरी घटना न होती, लेकिन आप नहीं बोले, उसी की वजह से लखीमपुर खीरी में, उसी चौकी में, ढकेरवा चौकी में दूसरी घटना भी हुई। दोबारा भी पुलिस वालों ने एक नौजवान लड़के को मार दिया, लेकिन तब तक महानंदल मजबूत हो चुका था। तमाम लोग जुटे वहां, 10,000, और सब लोगों ने चौकी थाने को तोड़ा, फूका, और पुलिस वालों की भी सेवा की, तो दोबारा घटना ही नहीं। आप अगर न्याय पा जाओ, अगर एक घटना में न्याय मिल जाए तो दोबारा घटना नहीं होती। और आज महानंदल इस लायक हो गया 2024 के बाद, पहले नहीं था। पहले योगी जी महानंदल को कुछ नहीं समझते थे, इसलिए बलात्कार हुआ तो कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन जब धीरे धीरे महानंदल ने माहौल बिगाड़ा, तो हम भारतीय जनता पार्टी का और समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़ा हुआ, तो 2022 में भी मौर्य वोट समाजवादी पार्टी के साथ गया, और 2024 में तो सबसे ज्यादा गया। निघासन सीट, ये निघासन धौरहरा लोकसभा में आता, और धौरहरा में जीत महानंदल की वजह से मिली समाजवादी पार्टी। क्यों मिली? नहीं मिली। मानते हो नहीं मानते हो? सांसद जी भी मानते हैं और सम्मान भी करते हैं, सांसद जी को धन्यवाद। लेकिन जो नहीं भी मानते, किसान माइक क्या आता है, बिना माइक के कैसे बोले? जो अन्याय हुआ, और जगह माइक लगवा तो नहीं, ये चलेगा नहीं। जो अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, वो जब महानंदल कमजोर था तब हुआ। आज मैं खत्म करूं, आज महानंदल मजबूत हुआ, आज महानंदल इस लायक हो गया कि आप लोगों को खेड़ी में बताने आया हूं कि कहीं भी अन्याय अत्याचार में महानंदल आवाज उठाता है। उन्हें बताओ, आवाज उठाता नहीं उठाता? महानंदल के अलावा कोई दूसरा बोलता है क्या? कोई बोलता है? तो मैं चूंकि